मैंने अपराध किया है, मैंने अपराध किया है। अपराधी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन हमने क्या बोला कि भगवान क्षमालु, दयालु हैं, क्षमालु। लेकिन भगवान ने उनको माफ नहीं किया। तीनों के तीनों को दंड दिया है। इनमें 3 नाम आप शायद न बता पाए, समय न लगे ज्यादा, इसलिए हम भी बता देते हैं। पहले तो नारद जी, अभी सुनाते हैं कथा के इनसे क्या अपराध हुआ। दूसरे परशुराम जी, ये सब राम कथा की प्रसंग सुना रहा हूं, लेकिन आम वक्ता चूंकि उनको जल्दी कथा करने की होती है और हमें जल्दी कथा करने की नहीं है। हमें बात यह है कि आप में हम जो घूंसे मार रहे हैं, हम घूंसे मार रहे हैं। अब किसी की एकदम पॉइंट पे बैठ गया तब तो बात उसकी समझ में, नहीं तो बहुत सी चोटें बेकार जाएंगी। हमारा उद्देश्य ये है कि रामलीला तो आपकी सबकी देखी हुई है, कोई घूंसा हमारा सही ठिकाने पर पड़ जाए। हम कहना चाहते हैं कि एक तो नारद जी, दूसरे परशुराम जी और तीसरा जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत, जिन्होंने मां सीता के और चोंच से घायल किया है। इन तीनों ने अपराध स्वीकार किया है, क्षमा मांगी है तीनों ने, लेकिन भगवान ने क्षमा किसी को नहीं किया, दंड। अच्छा ये बताइए कि उन्होंने दशरथ जी को क्षमा किया है? करते तो फिर काय को मौत होती। मामा कंस को किया है, बुआ कुंती को किया है, पांडवों को किया है, ये इनके बुआ के लगे ही तो है। कौरवों को किया है क्या? वो चचेरे ताऊ के लगे ही तो हैं, इनसे सब रिश्तेदारी तो हैं। इन सबको काय को माफ नहीं कर दिया फिर? और हम दिन भर अपने आप में करते ही रहते हैं भाई, परिवार वाला बात है, लेकिन भगवान के यहां तो सब अपने और कोई अपना, वहां क्लियर है खाता। अरे भैया उन्होंने तो, ये तो रिश्तेदार थे, उन्होंने तो जब हम आपको भागवत कथा सुनाते हैं तो सुनाते हैं ना कि अपने पूरे के पूरे परिवार को और मरवाया है। उनसे ऋषि दुर्वासा से सांप लगवा कर आपस में ही लड़ के मरे हैं कि नहीं मरे हैं, ये प्रसंग भागवत का है। क्योंकि हमें दोनों का भाई नॉलेज है तो अपना दोनों को मिला करके किस तरह से गले में बात उतारते हैं कि गलत फहमी में मत रहो, मत रहो। जैसे ही शंकर जी की समाधि खुली, मां ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने तो प्रतिज्ञा की हुई थी। प्रणाम तो स्वीकार किया, पत्नी की जगह कहां पर है? बामंग में, लेकिन बामंग में स्थान नहीं दिया, इशारा कर दिया सामने साइड में विराजो। आसन अपने हाथ से उठाया, आसन उठा करके डालना तो चाहिए था बामंग में, लेकिन डाला सामने, बैठो सती जी बैठो। सती जी समझ गई कि इसका मतलब है, कंफर्म हो गया कि जो आकाशवाणी हुई थी वो मेरे परित्याग की, इन्होंने यही संकल्प लिया है। और इस बात से प्रूफ हो गया भाई कि इन्होंने मुझे आसन बगल में नहीं दिया। स्वामी राजेश्वरानंद जी का हमने आपको कल नाम सुनाया था। वो कहते थे कि एक होता है विवाह, सुनिए इसको, ये हम सबके जीवन में है, ये सूत्र हम बताने जा रहे हैं। आपके बगल वाले सज्जन समाधि में चले गए हैं, आपके बगल वाले सज्जन भी समाधि में चले गए हैं, पीछे वाले आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। समाधि खुल गई है शंकर जी की, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। एक होता है विवाह और एक होता है ब्याह। अब पूछा गया जी कि इन दोनों में क्या अंतर है? तो बोले विवाह के बाद जब तक वाह वाह बनी रहे, मजा आया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक तो विवाह। और जब आह शुरू हो जाए उसे कहते हैं हवेली। आज ही सुना रहे थे कल हमें कि जी आप तो बातें करते हो, 95% पति पत्नी 50-50 साल तक एक बेड पर सो करके भी 95% के मन नहीं मिलते, केवल तन ही मिलते।
बाबूलाल जी तो कहते हैं नहीं, ये आप गलत कह रहे हो, 98% है ये।